आपने मीराबाई का नाम तो सुना ही है। भारतवर्ष में जन्म लेकर मीरा जी का नाम न जाने तो उसे भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं। अद्भुत है मीरा की भक्ति। दक्षिण भारत में श्री आंडाल, श्री गोदाम्बाजी, आहा क्या कहना। दक्षिण में श्री विष्णु चित्ती आलवार की बेटी श्री गोदाम्बाजी का जो भाव श्री कृष्ण के प्रति है, वैसा ही भाव भक्तिमती श्री मीरा जी का अपने गिरिधर गोपाल के प्रति है। इसलिए हमारे यहां उत्तर भारत में गोदाम्बाजी को दक्षिण मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण मीरा माने गोदाम्बाजी, उनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण मीरा गोदाम्बाजी। और पश्चिमी भारत राजस्थान की मीरा मीराबाई। तो मीरा जी का विवाह हुआ, आप सब लोग जानते हैं, महाराज चित्तौड़गढ़ नरेश, मेवाड़ महाराज श्री भोज सिंह जी के साथ उनका विवाह हुआ। मीरा जी का चरित्र हमें नहीं कहना है, केवल एक उदाहरण दे रहे हैं। और भोजराज से विवाह के पहले ही ठाकुर जी ने आकर मीरा जी का पाणी ग्रहण कर लिया। इसको मीरा जी ने एक पद के माध्यम से कहा, माई माने सपने बरेरी गोपाल। और वो कैसे बारात लेकर के आए, सारी बात मीरा जी ने कही है। और आश्चर्य की बात थी, मीरा जी तो बालिका थी, किंतु जब स्वप्न देखकर वे जगी, अपनी माँ से कहा कि मेरा तो विवाह हो गया। किससे? गिरधर गोपाल के साथ। वो दूल्हा बन के आए थे, हमारा विवाह हुआ। मुझे ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी आदि सखियों ने मेहंदी लगाई, तो मेहंदी मेरे महावर लगाया, सारा श्रृंगार। इतना ही नहीं, जो नंद बाबा ने आकर चढ़ावे में आभूषण दिए थे, उन आभूषणों को जब मीरा जी ने अपनी माँ को दिखाया तो माँ रो पड़ी। अरे ये सपना सपना नहीं है, ये तो सच्ची घटना है। पर बेटी, रजवाड़ों का काम है, ये तेरा भाव है तो अपने हृदय में छिपा के रखो। भगवान ने भी कह दिया था कि तुम मने मत करना, मैंने तो तुमको अंगीकार कर लिया है, पर लौकिक रूप से तुम्हारा विवाह हो तो उसको मना मत करना, क्योंकि तुम्हारे पति भी महान भक्त हैं और उनके जीवन में आने से तुम्हारी भजन में बाधा नहीं पड़ेगी, उनका भजन भी पुष्ट होगा और तुम्हारी भक्ति भी आगे बढ़ेगी। तो ध्यान दें, जिस समय मीरा जी की भांवर पड़ रही थी, भांवर जानते हैं ना, सप्तपदी, उस समय भी मीरा जी की गोद में उनके ठाकुर जी थे। प्रत्यक्ष रूप में मीरा जी के ठाकुर जी मीरा जी की गोद में थे, मानो वो अपने ठाकुर के साथ भांवरी ले रही थी। और अप्रत्यक्ष रूप में संसार के लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा था, लोगों को यही अनुभव हो रहा था कि मीरा जी की चुनरी का छोर भोजराज के पटका के साथ बंधा हुआ है। लेकिन वस्तुतः ये दृश्य जो लोगों को दिख रहा था वो सच्चा नहीं था। सच्ची बात ये थी कि श्री श्याम सुंदर के पीतांबर से श्री मीरा जी के नीलांबर का छोर बंधा हुआ था। ठाकुर जी खुद चल करके भांवरी ले रहे थे। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सोचेंगे आप ये बात क्यों बोल रहे हैं? ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि विवाह जो शुद्ध लौकिक उत्सव है, मीरा जी की भक्ति ने उसे अलौकिक बना दिया। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। जो भगवान से विमुख प्राणी है ना, उनका जीवन उनके लिए भी अभिशाप बन जाता है। और जो भगवत शरणागत जीव हैं, भगवत सन्मुख प्राणी हैं, उनका जीवन अपने लिए भी वरदान बन जाता है और दूसरों के लिए भी मंगलमय हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं 3 दिन में, वो है
श्री उद्धव जी का चरित्र, उद्धव गोपी संवाद, उसके माध्यम से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये इतना गंभीर प्रकरण है और इतना रसमय प्रकरण है, इतना सूक्ष्म प्रकरण है कि हमारे जैसे अल्पज्ञ मनुष्य भगवत कृपा से, संत कृपा से कहने लग जाएं तो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को भी कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। और जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका तो हम कह ही नहीं सकते। इतना अद्भुत यह प्रकरण है बहुत छोटा पर बड़ा वो बहुत गंभीर है। उद्धव गोपी संवाद का श्रवण करके यदि किसी के मन में भगवत प्रेम जागृत नहीं हुआ तो ये पक्का समझ लो उसे फिर मनुष्य नहीं मानना चाहिए और उसका रोटी पानी बंद कर देना चाहिए। उसको भूख लगे तो एक तसला भर के सानी सामने रख देना चाहिए, भूसा रख दो, घास रख दो खाने के लिए, कहो भाई तुम अब मनुष्य की श्रेणी में नहीं हो। मनुष्य सहृदय होता है और इतना रसमय प्रकरण श्रवण करने के बाद भी हृदय पिघले नहीं, जीवन बदले नहीं, तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार कहाँ है? भगवान के भजन में न लगे तो मनुष्य नहीं। अस प्रभु चाड़ी भजहि जे आना, अस प्रभु ते नर पशु बिन पूछ विषाणा, ते नर पशु ऐसे भगवान को छोड़ करके जो किसी दूसरे का आश्रय लेते हैं वह तो बिना सींग पूंछ के पशु हैं, बिना सींग पूंछ के पशु। भैया भगवान ने बनाया तो हम लोगों को मनुष्य है और हम लोग पशुओं की पंक्ति में खड़े हों, ये क्या अपने साथ न्याय है? न्याय तो नहीं है। तो ये इतना सुंदर प्रकरण चुना गया है सत्संग के लिए, इसको सुनकर के जीवन बदलना पक्का है, इसमें संदेह नहीं है। बस बात ये है इसे ईमानदारी से सुनो, बेईमानी से नहीं। आप लोग कहें बेईमानी और ईमानदारी क्या, कहां से आ गई इसमें? सुन रहे हैं पर मन कहीं और है, ये बेईमानी से सुनना है। आए गए पे ध्यान है या मोबाइल पर ध्यान है या घर की और किसी समस्या पर ध्यान है, अथवा सुन करके फिर भुला दिया, फिर पता ही नहीं चला क्या कहा था, क्या सुना था। ये है बेईमानी पूर्वक सुनना। ईमानदारी पूर्वक सुनना है, यह निश्चय करके श्रवण करना है कि यह सत्संग हमारे जीवन की दशा और हमारे जीवन की दिशा दोनों को बदलने वाला सिद्ध होगा। इस प्रतिज्ञा के साथ कथा सुनिए, फिर एक ही दिन के सत्संग में जीवन बदल जाएगा। उद्धव जी हैं कौन? संबंध में श्री कृष्ण के भाई हैं, चचेरे भाई हैं, एक ही परिवार के हैं। वृष्णिवंश में भगवान का अवतरण है और वृष्णिवंश में उद्धव जी का अवतरण है। यदुवंशी ही हैं उद्धव जी, भगवान के भाई हैं। कोई अलग से नहीं है उद्धव जी। और जितने वृष्णिवंशी उस समय थे, यदुवंशी थे, उनमें उद्धव जी प्रधान पुरुष हैं।
यह एक उनका परिचय है। प्रधान पुरुष का मतलब है उनके जैसा कोई रूपवान नहीं, उनके जैसा कोई शीलवान नहीं, उनके जैसा कोई गुणवान नहीं, उनके जैसा कोई विद्वान नहीं, उनके जैसा कोई ब्रह्म ज्ञान का उत्तम वक्ता नहीं, अर्थात उनके जैसा कोई ज्ञानवान नहीं। उद्धव जी के जैसे उद्धव जी ही हैं। यह है वृषवंशियों में प्रधान। और दूसरा परिचय है उद्धव जी का। उद्धव जी भगवान के प्रधानमंत्री हैं। क्या हैं? प्रधान सखा तो हैं ही, प्रधान मित्र तो हैं ही, अंतरंग सखा तो हैं ही, मंत्री हैं। मंत्री का अर्थ है भगवान अपनी किसी भी मंत्रणा को उद्धव जी के साथ किए बिना उसको कार्यान्वित नहीं करते। आप लोग हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? उसको कार्यान्वित तभी करते हैं जब उद्धव जी के साथ विचार विमर्श कर लेते हैं। यद्यपि भगवान को किसी से मंत्रणा करने की, सलाह लेने की, सलाह करने की आवश्यकता नहीं है, पर भगवान उद्धव जी का मान रखते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको दें। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से राजसूय यज्ञ करने का विचार हुआ कि हम राजसूय यज्ञ करके भगवान श्री कृष्ण को, उनकी विभूतियों को पूजित करना चाहते हैं, उनका पूजन करना चाहते हैं नारद जी की प्रेरणा से। तो युधिष्ठिर ने नारद जी से ही कहा कि गुरु जी, अब आप कहते मुहूर्त भी निकट ही है, तो न्योता देने आप ही कृपा करके चले जाइए श्री कृष्ण को। ये उद्धव जी युधिष्ठिर जी नारद जी को क्यों भेज रहे हैं? इसलिए प्रार्थना करके भेज रहे हैं कि और किसी की बात को ठाकुर जी अस्वीकार भी कर सकते हैं, पर संत पहुंच जाएंगे तो नारद जी का मान रखने के लिए, उनकी बात की इज्जत रखने के लिए भगवान इसे अस्वीकार नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए नारद जी से कहा कि गुरु जी, आपसे बड़ा हितैषी हमारा कौन होगा, आप ही कृपा करके पधारें। नारद जी ने जाकर न्योता दिया और नारद जी अंतर्धान हो गए, बोले हमारा काम पूरा हुआ, हम जाते हैं। अब जिस समय नारद जी न्योता लेके आ रहे थे, उसी समय जरासंध के कारागार में 20,000 राजा बंद थे। कितने राजा बंद थे? एक दो नहीं, 20,000 राजा। आप लोग कहेंगे अभी पूरे देश में कितने प्रांत हैं? अरे प्रांत कितने, प्रदेश कितने हैं देश में? हैं 29 प्रदेश हैं। तो मुख्यमंत्री कितने हैं? 29 ही है ना। इतना ही तो है ना मुख्यमंत्री। जितने प्रदेश होंगे उतने मुख्यमंत्री होंगे। यद्यपि न प्रधानमंत्री राजा है न मुख्यमंत्री राजा है। राजाओं की परंपरा अलग थी, ये परंपरा अलग है, पर फिर भी शासक तो हैं ही। तो 29 प्रांतों में 29 शासक हैं, ऐसा समझें। उनका एक प्रधान शासक प्रधानमंत्री है और सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति महोदय विराजमान है। यही तो भारत की व्यवस्था है। और उस समय 20,000 राजा तो जेल में बंद थे। तो भारत में कितनी रियासतें होंगी? पर बहुत ध्यान से सुने, जो भारत का स्वरूप वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है, उस काल में भारत का वह स्वरूप नहीं था। चीन तक भारतवर्ष था। महाभारत के युद्ध में भी चीन के राजाओं ने आकर भाग लिया है। युधिष्ठिर का शासन वहां भी था। ये भारतवर्ष ही था। चीन, जापान और ये बर्मा, तिब्बत, अफगानिस्तान,
ये सबका सब भारतवर्ष ही था, भारतवर्ष से बृहद भारतवर्ष था। उस बृहद भारतवर्ष में 20,000 राजा यदि बंद हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज चीन का भूभाग कितना बड़ा है भारत से, वो सारा सब कुछ इकट्ठा कर दिया जाए तो कितना बड़ा भारत, अखंड भारत, विशाल भारत। 20,000 राजा बंद थे। क्यों बंद थे? उसने परास्त करके उन राजाओं का राज्य अपनी राज्य में मिला लिया था और वो विचार करता था कि 1,00,000 राजा जब हो जाएंगे छोटे बड़े मिला के, तब मैं भैरव जी का यज्ञ करूंगा और भैरव जी का यज्ञ करके उन 1,00,000 राजाओं की बलि दूंगा भैरव जी को, उनका सिर काट काट कर भैरव जी को अर्पित करूंगा। इतने उत्तम विचार थे जरासंध के। अब जिन बेचारे राजाओं को बलि देना हो उनकी हालत क्या होगी, उनको पता था कि जैसे बलि के बकरे को चारा घास दिया जाता है ऐसे हमको दाना पानी मिल रहा है। जब यज्ञ शुरू होगा उसी समय हमारा मस्तक काट कर भैरव जी को अर्पित कर दिया जाएगा। तो वो बड़े दुखी थे। उन राजाओं ने मंत्र का जप किया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये उन राजाओं ने मंत्र का जप किया और एक ब्राह्मण को चुपके से पत्र लिख करके भेजा कि भगवान से कहा कि प्रभु ये हम भजन करने के बाद भी मारे जाएंगे क्या, हमारी रक्षा को इस जरासंध के अत्याचारों से। तो भगवान ने एकांत में उद्धव जी को बुलाया। ये हम बता रहे हैं वो कैसे मंत्री हैं। भगवान विकट परिस्थितियों में उद्धव जी से सलाह लेते हैं। तो भगवान ने उद्धव जी से पूछा कि हे मेरे प्राण प्यारे मित्र उद्धव, एक और हमारी बुआ जी के पुत्र पांडवों का निमंत्रण है, वो हमारे अपने सगे संबंधी हैं, हमारे फुफेरे भाई हैं और मेरे बहुत प्राण प्यारे भक्त हैं। उनके यज्ञ में भी हमें जाना है। उनका कार्य हमारा अपना ही कार्य है। फिर दूसरी बात, न्योता लेकर आए नारद जी, तो गुरु जी का मान, संतों का मान रखना है दूसरी बात। और फिर एक और सामने विकट समस्या आ गई। जरासंध के कारागार में बंद राजाओं ने भी अपना प्रार्थना पत्र भेजा कि हमारी सुनवाई कब होगी। तो यदि वे मारे जाते हैं तो हमारी भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता पर बट्टा लग जाएगा। मेरी शरणागत बट्टा लगना जानते हो ना, हमारा नाम खराब हो जाएगा। लोग कहें काय के भक्त वत्सल, काय के शरणागत वत्सल। इतने राजा बेचारे रोते रोते मर गए और उनको भगवान बचा नहीं पाए। तो मुझे क्या करना चाहिए? दोनों ही आवश्यक कार्य हैं। इधर राजाओं को बचाना भी जरूरी है, इधर पांडवों के यज्ञ को मैं जाना और पूरे यज्ञ को जब तक पूर्णाहुति न हो जाए तब तक वहां रहकर संभालना, ये भी जरूरी है। तो हम पहले कौन सा काम करें? उद्धव जी हंसने लगे, बोले भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को भी सलाह तो आप देते हैं? आपको सलाह भला कौन दे सकता है? वेद आपके श्वास प्रश्वास से प्रकट होता है? बृहस्पति भी आपकी उपासना करते हैं, सरस्वती भी आपकी आराधना करती है। तो अब बृहस्पति को बुद्धि देने वाले को बुद्धि कौन दे? सरस्वती को ज्ञान बांटने की सामर्थ्य देने वाले को ज्ञान कौन दे? लेकिन मैं आपका मित्र हूं, आपने मुझे मंत्री बनाया है और मैं आपका सेवक भी हूं। तो सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। इसलिए भगवान मेरा विचार तो ये है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए कि तीर तो एक चलाओ और उससे 2 लक्ष्यों का वेधन हो जाए। समझ गए कि नहीं? निशाना एक मारा गया, निशाना एक निशाना साधा गया
और उस निशाने से 2 निशान सध गए। अभी थोड़ा दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन फिर भी कह देते हैं। भगवान की अचिंत्य कृपा से भारतवर्ष के वीर सैनिकों ने उन विरोधियों के द्वारा भेजे हुए अस्त्र शस्त्रों को तो नष्ट कर ही दिया और उनके ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि एक तीर से 2 लक्ष्य का भेदन करना, ये बुद्धिमानी। एक काम करो, उसमें कई काम एक साथ हो जाएं, ऐसे ही विचार करना चाहिए। चाणक्य का नाम सुना है आपने? इस देश के महान ऋषि थे चाणक्य, महान राष्ट्रभक्त थे चाणक्य। चाणक्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। चाणक्य बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वैदिक धर्म का बड़ी निष्ठापूर्वक पालन करते थे। त्रिकाल संध्या, नित्य अग्निहोत्र, 5 महायज्ञ सविधि करते थे, बलिवैश्व आदि सब कुछ करते थे, नित्य तर्पण श्राद्ध करते थे। तो वे एक बार तर्पण करने बैठे थे। उसी समय राजा आया, दूर खड़ा हो गया। वो भी चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, प्रधानामात्य थे। कहाँ रहते थे? राजभवन में नहीं रहते थे, फूस की झोपड़ी में रहते थे। उनसे जब सेल्यूकस मिलने के लिए गया तो कुछ काम कर रहे थे दीपक के प्रकाश में। बाद में उससे बातचीत करते समय उन्होंने दीपक को बंद कर दिया, बत्ती खींच दी, तेल में डूबने से बत्ती बुझ गई और बोले अब बात करो। तो उन्होंने कहा दीपक आपने बुझाया क्यों? बोले ये जो दीपक है इसमें जो तेल है वो राजकीय संपत्ति से इसका व्यय होता है, तो जब तक हम राजकाज करते हैं तब तक राजकीय धन का उपयोग कर सकते हैं। अब आपकी हमारी व्यक्तिगत चर्चा है, उसमें दीपक की जरूरत नहीं है, तो शासन के तेल को बर्बाद हम क्यों करें, इसलिए बातचीत करो। सेल्यूकस ने समझ लिया चंद्रगुप्त की सफलता का रहस्य ये महापुरुष ही है। तो तर्पण कर रहे थे, तो तर्पण से जब उठे तो उनसे पूछा गया कि तर्पण की विधि, आम के बगीचे में पौधों में जाकर तर्पण की विधि तो नहीं है, पर आप आम के पौधों में जल क्यों दे रहे थे? तब चाणक्य ने कहा एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, आम्राश्च सिक्ता पितरश्च प्रेणिता। हर बुद्धिमान मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि एक काम के साथ कम से कम 2 काम तो हो जाएं। अब हमको पितरों को जल देना है, वो जल बेकार धरती में खराब चला जाता। हमने छोटे छोटे पौधे आम के लगाए हैं और वहीं हमने तर्पयामी कर दिया, तो पितर तो तृप्त हो गए, आम के पौधे भी सिंच गए।